हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के इस लेक्चर में। तो आज एंशिएंट हिस्ट्री में ये हमारा 7वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बुद्धिज्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। इमर्ज होने के क्या कारण थे, उसके बाद गौतम बुद्धा के बारे में, उसके बाद बुद्धा की टीचिंग पढ़ेंगे और फिर जो है बुद्धिस्ट काउंसिल और वो जो भी बाकी सब्जेक्ट टॉपिक्स रहते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इमर्ज होने का क्या कारण था। एक तो जो वैदिक पीरियड था, जैसे कि जैनिज्म में मैंने आपको बताया भी था कि जो वर्ना सिस्टम था वो बहुत ज्यादा फैल चुका था, यानी कि शूद्रास की कंडीशन जो थी बहुत पुअर हो चुकी थी। और साथ ही साथ एक जैसे कि जो ट्रेडिंग क्लास थी या फिर जो वैश्यस थे, वो जब ट्रेड करने के लिए बाहर जाते थे तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो बुद्धिज्म था उसको सेपरेट किया। और साथ ही साथ जैसे कि जो यूज ऑफ द टूल्स थे, एक्सपेंशन हुआ, एग्रीकल्चर बनाया गया, तो इसकी वजह से भी जो बुद्धिज्म था उसको सेपरेट होने में थोड़ी मदद मिली। और उसके बाद जैसे कि जो नया सेक्ट था बुद्धिज्म था, उसने वुमेन्स को, वैश्यस को और शूद्रास को एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस दिया। और साथ ही साथ नई जो है कॉमन लैंग्वेज भी दी, जैसे कि पाली, प्राकृत, और उसके बाद जो पीपल थे वो एसिटिक लाइफ जीना पसंद करना शुरू कर दिए। और साथ ही साथ जो उपनिषद थे उन्होंने एक फिलोसफिकल जो एटमोस्फेयर था उसको क्रिएट कर दिया, जिसमें कि जो डोमिनेट करते थे वो ब्राह्मण्स ही डोमिनेट करते थे। तो अब हम पढ़ेंगे गौतम बुद्धा के बारे में। तो जो बुद्धिज्म था उसको फाउंड किया गया था गौतम बुद्धा के द्वारा। इनका जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ, और इनका जो जन्म था वो लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था 563 पीसी। जो कंटेम्परेरी थे जैनिज्म महावीर जैन के। और इनके पिता का जो नाम था वो था सुशोधना एंड मदर का नाम महामाया। और इनके जो फादर थे वो शक्यक्लेन से संबंधित थे, चीफ थे उनके, इसीलिए जो गौतम बुद्धा है उनको शक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। जन्म के 7 दिन बाद इनकी जो माता थी उनका देहांत हो गया, इसीलिए इनका जो लालन पालन था वो इनकी मैटरनल आंट प्रजापति गौतमी ने किया था। इसीलिए जहां से जो है नाम ड्राइव हुआ है गौतम। इनके शादी कर दी गई यशोधरा से, और इनके एक बेटे का नाम भी था जिसका नाम था राहुल। क्या हुआ कि जब इनका जन्म हुआ तो पंडित जी को बुलाया गया और पंडित जी को बोला गया कि इनकी कुंडली बनाई जाए। तो पंडित जी ने गौतम बुद्धा की कुंडली बनाई, और कुंडली बनाते ही बोले कि ये या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर बहुत बड़ा महात्मा बनेगा। अब किसी के माँ बाप भाई ये नहीं चाहते कि वो क्या बने, महात्मा बने या संत बने। हमेशा यही चाहा जाता है कि उनका बेटा आईपीएस ऑफिसर बने, ठीक है, कोई आईएएस बने, आर्मी में जाए। तो इस तरीके के जो है सारे पेरेंट्स ऐसे ही सोचते हैं। तो जो इनके फादर थे सुशोधना, उन्होंने भी ऐसा ही सोचा, इनको बहुत बड़ा क्या बनाया जाएगा, राजा बनाया जाएगा। बट पंडित जी बोल के गए कि इनको कभी भी कोई दुख नहीं देखना चाहिए। तो 16 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी। सभी जो भी ऐशो आराम दिए गए इनको घर में ही प्रोवाइड करवा दिए गए। तो जब 29 ईयर की इनकी एज हुई तो एक आदमी के अंदर क्यूरियोसिटी हो जाती है कि यार ऐसा बाहर क्या है कि मुझे बाहर ही नहीं जाने दिया जाता। तो इसीलिए इन्होंने जो है 29 ईयर की एज में घर छोड़ दिया, और इस इवेंट को बोला जाता है महाविश्क्रमण। और जब ये घर से बाहर गए तो इन्होंने 4 सीन्स देखे। एक तो सिक मैन था, एक बूढ़ा आदमी ओल्ड मैन, और एक डेड बॉडी, और एक पुजारी को देखा। और यहीं से क्या था कि उनका मन बदल गया और बोले कि आज के बाद मैं तपस्या करूंगा। और 7 साल की तपस्या के बाद इनको इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, जिनको कि बौद्धिज्म की लैंग्वेज में निर्वाणा बोला जाता है। ठीक है, तो निर्वाणा प्राप्त किया कहाँ पे, अंडर दी पीपल ट्री नियर दी बैंक ऑफ द निरंजना रिवर। कहाँ पे, बौद्ध गया नाम है, ठीक है, जिसको कि आजकल बौद्धि ट्री के नाम से उस पीपल ट्री को जाना जाता है। ये बौद्ध गया में सिचुएटेड है, जो कि बिहार में सिचुएटेड है। और उसके बाद इन्होंने अपना फर्स्ट उपदेश दिया सारनाथ में, जिसको कि वाराणसी में। और इस इवेंट को बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन।
तो क्या उपदेश दिया था वो आगे हम इनकी टीचिंग में पढ़ेंगे। तो उसके बाद इनकी मृत्यु होती है कुशीनगर में 483 बीसी में, और इस इवेंट को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। और इनकी जो डेथ हुई थी वो 483 बीसी में कुशीनगर में अंडर द साल ट्री में हुई थी। और उसके बाद ठीक है, बुद्धा का मीनिंग होता है इनलाइटमेंट ऑफ द वन। तो नेक्स्ट वन, बुद्धा की लाइफ से कुछ इवेंट्स हैं या फिर सिंबल्स हैं जो कि जैसे कि बुद्धा के जो बर्थ से संबंधित है वो बुल है, जो लोटस है, और जब इन्होंने घर छोड़ा जिसको कि महाविश्क्रमण के नाम से जाना जाता है उसका जो सिंबल है वो है हॉर्स। और उसके बाद इनलाइटमेंट यानी कि जब निर्वाण प्राप्त हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उसका जो सिंबल है वो है बोधि ट्री। और जब इन्होंने फर्स्ट सरमन दिया जिसको बोला जाता है धम्म चक्र प्रवर्तना, जिसको की जो सिंबल है वो व्हील है। और उसके बाद डेथ यानी कि परिनिर्वाणा, इसका जो सिंबल है वो है स्तूपा। नेक्स्ट बात करेंगे हम टीचिंग ऑफ द बुद्धिज्म। तो सबसे पहले ये इन्वॉल्व नहीं हुए डिबेट ऑफ द सोल एंड ब्रह्म में, और ये गॉड के एग्जिस्टेंस को जो है बिलीव नहीं करते थे, और स्ट्रेस दिया इन्होंने कर्मा में और नॉन वायलेंस में। और इन्होंने भी वर्क किया वर्ना सिस्टम के अगेंस्ट, और इन्होंने बताया कि जो वर्ल्ड है वो फुल ऑफ दी सौरो है, और अगर हम और सौरो का जो कारण है वो हमारी इच्छाएं हैं। अगर हम इस इच्छा से जो है निर्वाणा प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि उन पर क्या कर लेते हैं, काबू पा लेते हैं, तो हम जो बर्थ और डेथ का जो साइकिल है उससे क्या कर लेते हैं, अपने आप को फ्रीडम प्राप्त कर लेते हैं। तो कौन कौन से 4 नोबल ट्रुथ थे? तो सबसे पहले इन्होंने बोला द वर्ल्ड इज द फुल ऑफ द सॉरो, यानी कि जो पूरा संसार है वो दुखों का घर है। किसी को तामसिक दुख है, किसी को कोई मानसिक दुख है, ठीक है, किसी को ये दुख है कि मेरे पास आईफोन नहीं है, ठीक है, मैं किडनी बेच कर ले लूंगा या ये कर लूंगा वो कर लूंगा। उसके बाद कॉजेज ऑफ द डिजायर। तो डिजायर यानी कि हमारी जो इच्छा है, जब वो इच्छा हमारी पूरी नहीं होती तो वो दुख में चेंज हो जाती है। और प्रिवेंशन ऑफ द सोरो, यानी कि अगर हमने दुख को कंट्रोल करना है तो हमें हमारी इच्छाओं को क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा। और इच्छा को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उन्होंने इसके लिए जो है अष्टांगिक मार्ग बताया, जिसको कि ये मध्य मार्ग के नाम से भी बोला जाता है, जिसको कि 8 फोल्ड पाथ भी बोलते हैं। तो कौन कौन से 8 फोल्ड पाथ थे, यानी कि राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, आपका अच्छा विचार होना चाहिए, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट मीन्स ऑफ द मेकिंग ऑफ द लिविंग, राइट मेंटल एटीट्यूड या एफर्ट्स, और राइट माइंडफुलनेस, और राइट कंसंट्रेशन, यानी कि आपकी एकाग्रता अच्छी तरीके से होनी चाहिए। ये नहीं है कि क्लास चल रहा है उधर जो है ध्यान है कि व्हाट्सएप में स्टेटस डाला था या मैसेज किया था, अभी तक जो है रिप्लाई नहीं आया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद 3 रत्नास ऑफ द बुद्धिज्म, यानी कि 3 ज्वेल कौन कौन से थे? सबसे पहले थे बुद्धा, उसके बाद धम्मा, फिर आता है संघ। बुद्धा का मीनिंग था यानी कि हाई स्पिरिचुअल टू एवरीवन, और धम्मा जो भी टीचिंग ऑफ द बुद्धा, ये पाली और संस्कृत में दोनों में है। और संघा, इसमें ऑर्डर्स दिए गए थे जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए थे या नन्स के लिए थे, यानी कि जो बौद्धिज्म को फॉलो करते थे। अगर किसी ने बौद्धिज्म में जाना होता है तो वो 3 पंक्तियां बोलता था, अहम बुद्ध शरण गच्छामि, अहम धम्म शरण गच्छामि, अहम संघ शरण गच्छामि। और नेक्स्ट वन बात करेंगे हम कोड ऑफ कंडक्ट की, यानी कि किसी भी प्रॉपर्टी को अक्वायर नहीं करना, हिंसा नहीं करना, नॉन वायलेंस, सदा सत्य बोलना, कोई भी ड्रग्स या फिर नशे नहीं करना, और ना ही किसी भी करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होना है। और नेक्स्ट बात करेंगे हम बुद्धिस्ट काउंसिल की। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, वैसे और भी हुई थी जो कि हम बाद में, बट मेनली आपको जो बुक्स में मिलती हैं वो 4 ही मिलेगी, जैसे कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सबसे पहले बात करेंगे हम फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की, जो कि कंडक्ट की गई थी, पैट्रोनेज दिया गया था अजातशत्रु, जो कि हरनायका डायनेस्टी का किंग था। और ये जो हेल्ड की गई थी 483 बीसी में, कहाँ पे, राजगृह में, और इसको जो प्रेसिडेंट किया गया था यानी कि चेयरपर्सन थे इसके वो थे महाकशपा। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि प्रिजर्व करके रखना जो बुद्धा की टीचिंग्स थी। और इसी में जो अनंदा थे उसने
कॉम्पोजिशन किया था इसका सुत्पिटिका का, यानी कि बुद्ध टीचिंग का, और साथ ही साथ महाकश्यपा ने जो कंपोज किया था विनय पिटिका, यानी कि जो मोनास्टिक के लिए कोड थे। नेक्स्ट बात करेंगे हम सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो कंडक्ट की गई थी वो वैशाली में कंडक्ट की गई, और इसको जो पैट्रोनेज दिया गया था वो कालाशोका, जो कि शिशुनागा डायनेस्टी का राजा था, और ये पूरे 100 साल बाद की गई 383 बीसी में। और इसमें का जो प्रेसिडेंट थे वो थे शबागामी, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो डिस्कस करना था विनय पिटिका के डिस्प्यूटेड पॉइंट्स को। उसके बाद थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ये मॉडर्न किंग अशोका के टाइम पीरियड में हुई थी 250 बीसी में, और इसको जो प्रेसिडाइज किया गया था वो मोगलीपुत्ता तीस्ता के द्वारा। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था यानी कि बुद्धिस्ट धर्म को बिल्कुल प्योर करना, और जो करप्शन है संघा में उसको खत्म करना। और अभिधम्मा जो पिटिक था वो इसी के टाइम पीरियड में हुआ गया, और इसके बाद काफी सारी जो बुद्ध मशीनरीज थी उनको दूसरी कंट्रीज में भी भेजा गया बौद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए। उसके बाद फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ये कहाँ पे हुई थी, ये कुंडलबना कश्मीर में हुई थी 1st सेंचुरी में, और इसको जो पैट्रोनेज दिया गया था वो कनिष्क के द्वारा दिया गया था, जो कि कुशाना डायनेस्टी से संबंधित था, और इसको जो प्रेसिडाइज किया गया था वो बशमित्रा और अशोक घोषा के द्वारा किया गया था। और इसमें जो कंडक्टेड किया गया था संस्कृत में कंडक्टेड किया गया था, और अभिधम्मा को जो है ट्रांसलेट किया गया था प्राकृत टू संस्कृत में। और इसके बाद जो बुद्धिज्म था वो 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया था, महायाना में और हीनायाना में। अगर बात करें महायाना और हीनायाना की जो बात है वो हम आगे स्लाइड में करेंगे। उससे पहले कुछ और भी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जैसे कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 1871 में हुई थी, जो कि किंग मेडन के द्वारा मांडले बर्मा में हुई थी, जिसको कि आजकल म्यांमार बोला जाता है, वहां पे जो है करवाई गई थी। उसके बाद सिक्स्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 1954 में करवाई गई थी, कहाँ पे, काबेइया बर्मा में जाकून के अंडर करवाई गई थी, और पैट्रोनेज दिया गया था बर्मा गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि म्यांमार गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद क्या डिफरेंसेस है हीनायाना में और महायाना में। जो हीनायाना थे वो गौतम बुद्धा को एज ए टीचर मानते थे, और ये महायान वाले उसको एज ए कंसीडर करते हैं गॉड। और ये उसके हीनायान वाले बुद्धा के सिंबल्स जैसे कि फुटप्रिंट, उनके फ्लावर्स को जो है वर्शिप करना शुरू कर दिया। इन्होंने जो है इमेज ऑफ द फॉर्म में एज ए वर्शिप करना शुरू कर दिया, और इनके जो है काफी कम राजा ने जो है इसको पैट्रोनेज दिया था, और मैनी ऑफ रूलर्स जो थे वो इनको पैट्रोनेज दिया करते थे, और ये डिपेंड थे प्रीवियस बर्थ पे, और ये बिलीव करते थे रीबर्थ में। और उसके बाद ये कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म ऑफ द पर्सन अनदर पर्सन, और मेरिट कैन बी ट्रांसफर दी वन टू अनदर पर्सन। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में। सबसे पहले आता है त्रिपिटिका, यानी कि सुत्पिटिका, विनय पिटिका और अभिधम पिटिका। तो अगर बात करें सुत्पिटिका की तो इसमें 10,000 सूत्रास हैं, जिसमें कि जो है बुद्धास की बारे में बताया गया, और साथ ही साथ जो है इनकी टीचिंग के बारे में बताया गया है। और नेक्स्ट बना आता है विनय पिटिका। विनय पिटिका में जो है जो मोनास्ट्रीज हैं, यानी कि जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए और नन्स के लिए बताए गए हैं। इसको बुक ऑफ द डिसिप्लिन भी बोला जाता है। उसके बाद अभिधम पिटिका, इसमें जो फिलॉसफी और डॉक्ट्रिन्स ऑफ द बुद्धास के बारे में बताया गया है। उसके बाद कुछ और भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जैसे कि धम्मपदा जो कि कुंडका न्यायिका के द्वारा लिखा गया है, और उसके बाद मिलिंदा दी पांगो जे क्या नाम है इंडो ग्रीक रूलर था जिसका नाम था मिलिंदा जामिनांडर दी फर्स्ट, उसके द्वारा लिखा गया है। उसके बाद बुद्ध चरिता जो कि संस्कृत में लिखी गई है अशोक घोषा के द्वारा, बायोग्राफी ऑफ दी यानी कि लाइफ ऑफ दी बुद्धा के बारे में इसमें मेंशन किया गया है। तो नेक्स्ट बात करेंगे कॉजेज क्या थे कि बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ। एक तो ये था कि इन्होंने डिबेट में नहीं पढ़े गॉड और सोल्स के, और दूसरा क्या था कि इन्होंने पाली लैंग्वेज यूज की जो कि कॉमन लैंग्वेज थी कॉमन लोगों के लिए, और साथ ही साथ वर्ना सिस्टम के खिलाफ भी इन्होंने एक अटैक किया, यानी कि इक्वालिटी दिखाई सभी के लिए,
और जो बुद्धिज्म था वो लिबरल था, डेमोक्रेटिक था कंपेयरिंग टू ब्राह्मणिज्म, और एवरीबॉडी एलिजिबल थे यानी कि निर्वाणा यानी कि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, और जो संघ थे वो सभी के लिए भी ओपन किए गए। उसके बाद रॉयल पैट्रोनेज दिया गया, जैसे कि बिंबिसारा के द्वारा, अजात शत्रु के द्वारा, अशोका के द्वारा, कनिष्क के द्वारा और हर्षवर्धन के द्वारा। तो आप देख पा रहे होगे इस मैप में कि इंडिया से ओरिजिन होके कहां तक जो है ये फैल गया था। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे कॉजेज द डिक्लाइन ऑफ द बुद्धिज्म। क्या कारण था कि बुद्धिज्म जो है वो डिक्लाइन हो गया इंडिया में? एक तो जो ब्राह्मणिज्म रिफॉर्म थे वो दोबारा से रिफॉर्म किया गया, जैसे कि उसके बाद पुष्यमित्र शुंगा जैसे आए और मॉन्क जो है वो पाली लैंग्वेज को छोड़ दिया और संस्कृत को यूज करना शुरू कर दिया। और उसके बाद रॉयल पैट्रोनेज भी जो है कम हो गया, और साथ ही साथ राइज ऑफ द भक्ति मूवमेंट, जो भक्ति मूवमेंट था वो भी स्टार्ट हो गया, और शंकराचार्य ने जो है वैदिक रिलीजन को दोबारा से बूस्ट करने का काम किया। और जैसे कि टर्किश इन्वेडर, उन्होंने काफी सारी जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी उनको जो है खत्म कर दिया, जैसे कि नालंदा बिहार, नालंदा विश्वविद्यालय पर जो है अटैक कर दिया, जो कि बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो बुद्धिज्म धीरे धीरे इंडिया से डिक्लाइन होता चला गया। ठीक है, यहाँ पे मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के को देखकर एक स्टोरी याद आ गई, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या हुआ कि 1175 में, मिडिवल हिस्ट्री की बात है, जब इंडिया पर जो टर्किश थे या अरब थे वो अटैक कर रहे थे, तो 1175 में बख्तियार खिलजी नाम का एक शासक था जिसने कि इंडिया पर अटैक किया। तो जैसे ही इंडिया पर अटैक हुआ तो बख्तियार खिलजी की तबीयत खराब हो गई। तो तबीयत खराब हो गई तो उसने काफी सारे जो मुस्लिम वैद्य थे उनको क्या करवाया, इलाज करवाया, चेकअप करवाया, बट कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो किसी ने सलाह दी कि नालंदा विश्वविद्यालय में एक आचार्य हैं जिनका नाम है राहुल श्रीभद्रा, तो आप जो है उनसे ट्रीटमेंट करवा कर देख लीजिए। तो भाई बख्तियार खिलजी ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था, एक हिंदू उसका इलाज करे तो ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता। बट जब तबीयत ना ठीक हुई तो मरता आदमी क्या ना करे, तो बख्तियार खिलजी बोला कि ठीक है आप राहुल श्रीभद्रा को ले आइए, बट हाँ मेरी एक शर्त है, मैं ना तो राहुल श्रीभद्रा की दी हुई मेडिसिन खाऊंगा और ना ही वो मेरा जो है हाथ लगाकर चेकअप करेगा। तो राहुल श्रीभद्रा को बताया गया कि जो बख्तियार खिलजी है वो ऐसी ऐसी बात कर रहा है। राहुल श्रीभद्रा बोले कि ठीक है मैं उनको हाथ भी नहीं लगाऊंगा और मेडिसिन भी नहीं दूंगा। तो राहुल श्रीभद्रा आए, बख्तियार खिलजी का दूर से चेकअप किया और बोले कि देखो सुल्तान, मैं आपको ना तो मेडिसिन दे रहा हूँ ना ही आपके मैंने क्या लगाया है, हाथ लगाकर आपका चेक किया है, बस एक मेरी शर्त है कि आपने क्या करना है कि मैं आपको कुरान शरीफ देकर जा रहा हूँ, आपने डेली जो है कुरान शरीफ के 5 पेजेस पढ़ने हैं। ठीक है, भाई मुस्लिम है तो कुरान शरीफ आराम से पढ़ सकता है। तो वो डेली 5 पेज जो है पढ़ता था, और जैसे जैसे वो पेजेस पढ़ता गया और धीरे धीरे जो बख्तियार खिलजी था उसकी तबीयत में सुधार आता गया। तो कहीं ना कहीं से बात उसको पता चल गई, लीक हो गई कि राहुल श्रीभद्रा ने कुरान शरीफ के पन्नों में मेडिसिन लगा दी, और जिसकी वजह से उसकी ईगो हर्ट हो गई, और उसका मानना था कि इतनी रिच उनकी जो ज्ञान है उसकी जो जड़ें हैं वो है नालंदा यूनिवर्सिटी और नालंदा विश्वविद्यालय। तो क्या किया उसने, 1175 में नालंदा विश्वविद्यालय पर अटैक करता है, जिसमें कि उसने 10,000 बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, तो इसी वजह से जो है धीरे धीरे बुद्धिज्म डिक्लाइन होता चला गया। तो बाकी की बातें हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे। आपकी फर्दर कोई भी क्वारी है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे।